Hello bachcho, let's see this question. So the question says an empty box is put on the pan of a physical balance and scale is adjusted to zero by putting appropriate weight on the other pan. Okay, a stream of small identical beads, each of mass 4.5 gram, are then dropped into the box from a height of 6 meter at a constant rate of 100 beats per second. Okay, if the collision between each box bead and box is completely inelastic, find the reading of the scale in kg weight 10 seconds after beads begins to fall. So let's start this question. So first of all, we will write the key concept that will be used here in this question. So the key concept is what? If we put something from the height h with speed u 0, then on reaching the ground, its speed will become what? Under root 2gh. Okay, so its speed will become what? Under root 2gh. So यहाँ पे 2g स्पीड हो जाएगी. एंड वन मोर थिंग, जो फोर्स होता है हमारा, इट इज आल्सो dm by dt into v. सो इन दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द की कॉन्सेप्ट्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास में एक पैन है जिसमें कंटिन्यूअसली बीट्स गिर रहे हैं. एंड इन 10 सेकेंड्स जो टोटल बीट्स हमारे पास गिर जाएंगे 10 सेकेंड्स में, वो कितने हो जाएंगे? 10 सेकेंड्स में हमारे पास में जो टोटल बीट्स गिरेंगे, इट विल बी 100 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 100 बीट्स पर सेकंड गिर रहे थे. 1000 है ना. सो अगर हम यहाँ बात करें तो 1000 बीट्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रखे हुए हैं. समझे? सो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मान सकते हैं कि 1000 बीट्स इसमें रखे हुए हैं. अब 1000 बीट्स की वजह से जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? दैट F विल बी इक्वल टू mg. एंड साथ में उस वक्त जो बीट्स गिर रहेंगे उसका भी एक फोर्स आएगा dm by dt into v. सो यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूँ इसको, तो यहाँ पे वैल्यूज कितनी आएंगी? m की जो वैल्यू आएंगी 1000 मल्टीप्लाई बाय g. यहाँ पे जो m हो जाएगा 4.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि मैंने ग्राम केजी में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय g को 10 ले लिया, प्लस dm by dt. तो dm by dt हो जाएगा यहाँ पे 100 बीट्स पर सेकंड गिर रहे थे, एंड मल्टीप्लाई बाय एक बीट का जो वजन होगा वो 4.5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय स्पीड विच इज अंडर रूट ऑफ 2gh, जो कि मैंने पहले से ही रखा था यहाँ पे. तो जो अंडर रूट ऑफ 2gh आएगा ना, ये अंडर रूट ऑफ 2gh की वैल्यू आएगी, ये आएगा हमारा 2 into 10 मल्टीप्लाई बाय 6. तो 6 मल्टीप्लाई 2 120. सो इसका जो रूट आएगा 120 का जो रूट आएगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10.9. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4.5 से, तो इट बिकम्स व्हाट? इट अप्रोक्सीमेटली बिकम 4.92. मतलब इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 5 मान सकता हूँ. एंड ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद 45. ओके, सो इसका जो फाइनली आएगा वो आएगा 50 न्यूटन. और इसको केजी वेट में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो इट इज 5 केजी वेट. So it is matching with option number 3, which is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.